नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश के सभी विकलांग विधवा पेंशनर्स का आज दोस्तों 3 दिसंबर 2025 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों एक सज्जन का मैंने ये जो कमेंट लिया है, ये सज्जन का जो कमेंट है, ये जो पेंशन पोर्टल है, एकीकृत जो पेंशन पोर्टल है समाज कल्याण विभाग का उत्तर प्रदेश का, वहां पे एक सज्जन ने ये जो वहां का सेक्शन होता है ना, जो भी आम आदमी अपनी जो जो बात रख सकता है, वहां से कमेंट लिया है। इन्होंने ये कमेंट किया है, अनिल कुमार शर्मा जी लिख रहे हैं, 27/11/25 को इनका पीएफएमएस पे एक्सेप्टेड हो गया है, फिर भी इनका पेंशन पेमेंट नहीं आ रहा। अब यहाँ पीएफएमएस एक्सेप्टेड इससे पुराने पुराने भी नहीं आ रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, जितने भी नए पेंशनर हैं वो एक बात गांठ बांध लें कि देखिए, आप अगर वृद्धा विकलांग या विधवा पेंशनर हैं, नए हैं पेंशन, बैंक संबंधित कोई भी जानकारी आपकी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। यानी कि बैंक में आपका डीबीटी एनेबल होना चाहिए, बैंक खाता एक्टिव होना चाहिए। ऐसा अगर बैंक में किसी वजह से दिक्कत होगा तो भी आपका पेमेंट अगर आ भी गया तो नहीं मिल पाता है आपको, तो पहले तो वहां से एश्योर कर ले कि वहां सब कुछ सही है आपका। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जिनका एक्सेप्टेड हो गया है उनका पेमेंट अभी पेंडिंग में ही चल रहा है। देखिए, ये विभाग द्वारा देरी है, और साथ ही साथ जितना बजट आना चाहिए उतना नहीं आ पाया था। जो पिछली बार अगर आता तो सबका पेमेंट हो जाता। अब अक्टूबर नवंबर दिसंबर का जो पेंशन किस्त आने वाला है 15 दिसंबर 2025 से अब आना चालू होगा, उसमें ही इन पेंशनियर जितने भी पेंडिंग पेंशनियर हैं उनके लिए भी बजट आके इसमें आएगा और सबका भुगतान होगा। आप लोग किसी बात से परेशान ना हो दोस्तों, सबका भुगतान होना है। किसी एक का भी पेंशन पेमेंट में देरी नहीं होगा और समय पे सबका भुगतान आएगा। अब जितनी देरी हो गई वो हो गई, लेकिन आने वाला जो समय में पेमेंट आएगा वो सबका समय पे आ जाएगा। दोस्तों देखिए, होता क्या है ना, पेमेंट में देरी होने के कई स्वाभाविक कारण हैं, जिसमें से एक स्वाभाविक मैंने आपको 2-3 कारण बता ही दिए। विभागीय स्तर पे देरी, डॉक्यूमेंटेशन जो वेरीफाई हो रहे हैं, वेरिफिकेशन जो अभियान चला था, साथ ही साथ जितने नए पेंशनियर हैं उनके सभी की डॉक्यूमेंट की स्क्रीनिंग जो होती है, बहुत अन्य दोस्तों जो प्रकरण होते हैं, जो टेक्निकल चीजें होती हैं। और अभी दोस्तों उत्तर प्रदेश में भी सिस्टम को अपग्रेड किया जा रहा है, जिस वजह से देरी हो रही है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये देरी ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। अब आप लोग का दिसंबर के महीने में 10 से 12 दिन के भीतर ही आप लोग का पेंशन पेमेंट पूरी उम्मीद है कि आना शुरू हो जाएगा। अब अगर कोई देरी और होती है या विभाग स्तर पे कोई जानकारी आती है दोस्तों, कोई भी रिपोर्ट में अपडेट आती है गवर्नमेंट समाज कल्याण विभाग की ओर से, तो मैं आप लोग को जरूर बताऊंगा। दोस्तों जितने भी मेरे लाभार्थी, अच्छा देखिए, मैं आपको बता दूं, देखिए जिनका अप्रैल मई जून का आ गया है लेकिन उनका जुलाई अगस्त सितंबर का नहीं आया, तो वो बिल्कुल भी चिंता ना करें। देखिए, ये भी उसी का पार्ट है। कई बार ऐसा होता है कि कई जिलों में बजट के अभाव में पेमेंट्स रह जाते हैं, अपने आप ही आ जाएगा पेमेंट। अगर आपका इन केस नहीं आता है तो आप अपने नजदीकी पेंशन ऑफिस में जरूर संपर्क करें, जरूर उनको ये बात बताएं कि ऐसा क्यों हो रहा है, कब तक आएगी, ये जानकारी जरूर आप लोग ले लें। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, सबका पेंशन पेमेंट आएगा, किसी एक का भी बाकी नहीं रहेगा। चाहे वो जो 1 महीने का जो पीएफएमएस एक्सेप्टेड है, चाहे 6 महीने का, चाहे 1 साल का, सबका ही पेंडिंग पेंशन आएगा, बशर्ते आपकी बैंक में कोई भी जो बैंक डिटेल है उसमें कोई दिक्कत ना हो, बैंक खाता सब कुछ ओके हो, डीबीटी एनेबल खाता हो। ये बातें हैं, जो बात थी मैंने आपको क्लियर बता दी। अन्यथा उसके अलावा ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है जिस वजह से आपकी पेंशन रुकती है। और दोस्तों एक बात बता दूं, जो लोग नई नई पेंशन के लिए अप्लाई करते हैं, अप्लाई करते ही तुरंत 1-2 महीने में नहीं आती है, पेंशन बनने में ही 4 से 6 महीने का। और इस बार इस वजह से इतना देरी हुआ है क्योंकि इस बार व्यापक पैमाने पे जांच प्रक्रिया हुई है, जिसमें लाखों लोग के नाम कटे हैं। पेंशन सिस्टम में बहुत ज्यादा गड़बड़ियां पाई जा रही थी, जिसकी शिकायत समाज कल्याण विभाग को मिली थी, इसीलिए जांच प्रक्रिया हुई, जिसमें ऐसे लोग मिले जिनका आयु उतना नहीं है, फिर जिनका आयु कंप्लीट नहीं है, फिर भी वो गलत डॉक्यूमेंट के जरिए वृद्धा पेंशन ले रहे हैं, विधवा पेंशन ले रहे हैं। सब कुछ सही होने के बाद, तो इसीलिए ऐसे पेंशनियर को बेनिफिशियरी लिस्ट से बाहर किया गया है।
और नए पेंशनियर को आगे आने वाले समय में मौका मिलता रहेगा। दोस्तों देखिए, उत्तर प्रदेश में मैं आपको बता दूं बहुत ही समय पे पेंशन आती है। मैं आपको बता दूं जितना अब इस साल हुआ है कि इस बार जो है एक सीमा से ज्यादा देरी हो रही है। सब कुछ कंप्लीट, अब कई लोग कह रहे होंगे सर सब कुछ कंप्लीट होने के बाद भी, तो मैंने आपको बता दिया है क्या क्या विभागीय स्तर पे समस्याएं आती हैं। अब उन समस्याओं से अब दोस्तों अब समस्याओं को अब जो है आप लोग की पेमेंट आने का समय है, तो निश्चिंत रहिए 2 हफ्ते के अंदर, मैक्सिमम 2 हफ्ते के अंदर आप लोग का पेमेंट आप लोग के खातों में आना धीरे धीरे हर जिले बाय आना शुरू हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, कोई भी छोटी बड़े अगर अपडेट आती है तो जरूर आप लोग को बताऊंगा। नए पेंशनर जो मैंने जो आपको बातें बताई हैं वो जरूर ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अगर अभी भी किसी का घर जो डीबीटी एनेबल नहीं है तो घर बैठे करने का तरीका मैंने वीडियो में बता रखा है, जाइए उसको देख लीजिए डीबीटी एनपीसीआई वाला वीडियो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, और लाइव वीडियो में जरूर जुड़िएगा दोस्तों। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।